Good evening everyone. I am Sachin Srivastav. Welcome to my channel. Today I am going to discuss about the demand and types of demand. We will understand what is the demand and types of demand. First of all, what is demand? Demand means ability to pay, willingness to pay and capacity to pay for any product is known as demand. We can understand it in very simple language. Demand has three basic characteristics. अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तभी हम इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में किसी भी चीज को डिमांड बोल सकते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, एंड डिजायर टू पे. जैसे कोई एक व्यक्ति, उसकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है और वो हवाई जहाज खरीदने की बात करे तो क्या वो डिमांड होगी? नहीं, क्योंकि उसकी विलिंगनेस टू पे तो है बट एबिलिटी टू पे नहीं है. या मैं रतन टाटा की बात करूं कि रतन टाटा कोई भी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं, उनकी खरीदने की कैपेसिटी तो है, एबिलिटी टू पे है, डिजायर टू पे नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो ये भी एक डिमांड नहीं होगी. तो डिमांड के तीन प्रोस्पेक्टिव हैं. पहला है विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे एंड डिजायर टू पे. अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड. सबसे पहले हम लोग समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड, कि डिमांड कैसे जनरेट होती है. डिमांड फॉल्स जब सप्लाई रेजेस, जब बहुत ज्यादा किसी भी चीज की सप्लाई की जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब कभी किसी चीज की सप्लाई को कम कर दिया जाता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है. जैसे इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, यहां पे भी सेम टू सेम बात की गई है कि डिमांड जब कम हो जाती है तो जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड, जब सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब जब हमारे प्राइस बढ़ते जाते हैं, जब हमारे प्राइस बढ़ते जाते हैं तो उसकी चीज की डिमांड कम होती जाती है. अब हम लोग समझते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड. डिमांड के कई सारे टाइप्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड. वी विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम बाय वन. बट इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड के 3-4 ऑब्जेक्टिव और भी हैं. इनको भी एक बार ही समझ सकते हैं. पहला है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. अब हम लोग समझते हैं एक एक डिमांड के बारे में. पहली हमारी डिमांड कौन सी है? इंडिविजुअल डिमांड. दिस इज द डिमांड बाय अ सिंगल कस्टमर एट एन इंडिविजुअल लेवल. जब कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज की केवल अपने लिए कोई डिमांड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड. इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. जैसे कि मुझे एक आईफोन मोबाइल लेना है तो ये मेरी पर्सनल इंडिविजुअल डिमांड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड. अब हम लोग समझते हैं मार्केट डिमांड. व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड, सबसे पहले मार्केट डिमांड, इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट. ये क्या है मार्केट डिमांड? जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर किसी भी कमोडिटी की डिमांड करते हैं एक मार्केट के अंदर तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड. जैसे इंडस्ट्री डिमांड. तो इंडस्ट्री डिमांड मींस इन टेक्निकल टर्म टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स कंस्टिट्यूटिंग द सिंगल इंडस्ट्री. जैसे मैं बोलूं कि कार की इंडस्ट्री है, कार की इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां कार बना रही हैं उस कार को लेकर कितनी ज्यादा डिमांड है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार की इंडस्ट्री की डिमांड. तो इसको जैसे हम लोग बोलें कि महिंद्रा की कार की डिमांड, टाटा की, मारुति सुजुकी की, इन सभी कंपनियों की मिलाकर जो डिमांड होने वाली है इस डिमांड को हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड, क्योंकि ये सारी एक ही इंडस्ट्री के अंदर
एक ही इंडस्ट्री की डिमांड है, जैसे कि इसको बोलेंगे हम लोग कार इंडस्ट्री डिमांड। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? हमारी नेक्स्ट डिमांड है शॉर्ट रन डिमांड। द डिमांड फॉर गुड्स ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उत्पन्न हुई डिमांड को हम लोग बोलते हैं डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, फैशनेबल प्रोडक्ट, तो थोड़े दिनों तक वो प्रोडक्ट मार्केट में रहता है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं फैशन डिमांड। फैशन प्रोडक्ट, फैशनेबल प्रोडक्ट, फैशनेबल प्रोडक्ट, ये थोड़े दिनों के लिए आते हैं फैशन और उसके बाद चला जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं लॉन्ग रन डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड रिफर्स टू द डिमांड विच एग्जिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो काफी लंबे समय तक जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन डिमांड। इसका डिमांड बहुत लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कि एफएमसीजी गुड्स, हमारे एफएमसीजी गुड्स, बिस्किट्स, सॉप, हमारे रोजमर्रा के जितने भी सामान हैं वो सारे लॉन्ग रन डिमांड्स के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारी एक और डिमांड आती है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड विद ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड को हम लोग डायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की इंडिपेंडेंट डिमांड होती है, इस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई और दूसरी डिमांड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारी रहने के लिए हमें हाउस की नीड है, खाने के लिए फूड की नीड है और पहनने के लिए क्लॉथ की नीड है। ये तीनों नीड अपने आप में इंडिविजुअल डिमांड या बोल सकते हैं हम लोग ऑटोनोमस डिमांड की कैटेगरी में आएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं कि व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड, कि ये डिराइव्ड डिमांड क्या होता है। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड इट अराइजेस बिकॉज द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। किसी दूसरी कमोडिटी के कारण उत्पन्न हुई डिमांड को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। जैसे कि हमारी ऑटोनोमस डिमांड में था फूड, क्लॉथ और हाउस। हाउस को बनाने के लिए जिन प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो डिराइव्ड डिमांड के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि हमारा हाउस पहला हो गया ऑटोनोमस डिमांड, और हाउस को बनाने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स, ये सारे हमारे हो जाएंगे। आयरन रॉड, ये हमारे हो जाएंगे डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट पर हम चलते हैं और समझते हैं कि कौन सी डिमांड है। ये हमारी है डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। वैसे गुड्स जिन काफी समय के लिए ड्यूरेबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, कौन कौन जो गुड्स हमारे मल्टीपर्पज यूज के लिए होते हैं या मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जो एक ही बार में यूज होने से कंज्यूम नहीं हो जा सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, हमारी टीवी, हमारी बाइक, हमारे वो सारी प्रोडक्ट जिनको हम कई बार यूज कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फिर हमारे पास आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स नॉन ड्यूरेबल फूड्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो हमारे फूड आइटम्स हैं, हमारे फूड आइटम्स ज्यादा दिनों तक हम उनको प्रिजर्व नहीं रह सकते हैं, तो ये हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इनको हम अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो दोज विच कैन बी कंज्यूम्ड ओनली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। वैसे गुड्स जिनको हम बहुत ही कम समय के में ही समाप्त करना होता है, कंज्यूम करना होता है, उनको हम लोग बोलते हैं डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हमारे इसमें फूड्स आइटम्स, ड्रिंक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसी के साथ हमारा डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।